नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (NCGG) विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में भारत सरकार की एक स्वायत्त शीर्ष संस्था ने शुक्रवार को मालदीव के सिविल सेवकों के लिए अपने 2 सप्ताह के 17वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का समापन किया, जिसे 31 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव की यात्रा के दौरान NCGG और मालदीव के सिविल सेवा आयोग CSC के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें अगले 5 वर्षों में NCGG में मालदीव के 1000 सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण गतिविधियों की परिकल्पना की गई थी। कोविड-19 महामारी के बावजूद अब तक द्वीप में राष्ट्र के 500 से अधिक सिविल सेवकों को 2019 में हस्ताक्षरित पूर्वोक्त समझौता ज्ञापन के तत्वाधान में प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2019 में मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान भारत की पड़ोसी पहले नीति पर जोर दिया था और व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक और स्वतंत्र संस्थानों को मजबूत करने के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करने में मालदीव को भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया था। भारत मालदीव का सबसे बड़ा विकास भागीदार है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी ग्राम आना उनके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक अनुभव रहा है और उन्होंने याद किया कि इस संस्था का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने टिप्पणी की कि मैं इस संस्था में महात्मा गांधी के आदर्शों और ग्रामीण विकास के विचारों की भावना को देख सकता हूँ। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि महात्मा गांधी के आदर्श आज के दिन और युग में अत्यंत प्रासंगिक हो गए हैं, चाहे वो संघर्षों को समाप्त करना हो या जलवायु संकट को, और उनके विचारों में ऐसी कई चुनौतियों और ज्वलंत मुद्दों के जवाब मौजूद हैं जिनका आज दुनिया सामना कर रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जारी विधानसभा चुनावों के दौरान रिकॉर्ड संख्या में रुपये बरामद। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव की तुलना में यह बरामदगी 5 गुना ज़्यादा है। चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे चुनावों के दौरान धन बल के इस्तेमाल की बुराई से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर सिविजिल ऐप का इस्तेमाल करें। भारत में चाय के क्षेत्र के भविष्य को विस्तार देने में छोटे चाय उत्पादकों की सबसे बड़ी भूमिका होगी, पीयूष गोयल ने कहा। गोयल ने कहा, भारतीय चाय की लोकप्रियता फैलाने में मदद करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट ODOP योजना लाया जाएगा। वाणिज्य मंत्री गोयल ने चाय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए चाय क्षेत्र के आधुनिकीकरण का आह्वान किया। उन्होंने चाय उद्योग से ब्रांड प्रचार और विपणन के माध्यम से जैविक और GI चाय को बढ़ावा देने का आग्रह किया। मंत्री गोयल शुक्रवार को भारतीय चाय संघ ITA के अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय उत्पादक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर न्यू इंडिया का निर्माण करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम के उपस्थित युवा शोधकर्ताओं को सलाह दी। उन्होंने इंटरनेट जैसे नए स्रोतों के अलावा पुस्तकालयों और अभिलेखागार जैसे पारंपरिक तरीकों के माध्यम से गहन शोध के लिए प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया के नवीनतम विकास के साथ बने रहें, लेकिन सुनिश्चित करें कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और मूल्य सुरक्षित रहें। सोशल फोटोग्राफी पर मणिपुर का पहला मास्टर क्लास शुरू। पद्मश्री और मुंबई के जाने माने फोटो जर्नलिस्ट सुधारक ओल्वे द्वारा संचालित सोशल फोटोग्राफी पर 2 दिवसीय मास्टर क्लास शुक्रवार को इंफॉल में सहानुभूति से प्रेरित प्रामाणिक आख्यान और एक ऐसे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली छवियों का एक संग्रह विषय के तहत शुरू हुआ, जो अक्सर छिपा रहता है। पहली बार फोटोग्राफी का आयोजन विन फाउंडेशन मणिपुर ने फोटोग्राफी प्रमोशन ट्रस्ट मुंबई और फोटो साउथ एशिया USA के सहयोग से किया है। विन फाउंडेशन मणिपुर के मैनेजिंग ट्रस्टी सुंजू बसपति मयूम ने अपने ट्रस्ट के एक संक्षिप्त उद्देश्य के साथ मास्टर क्लास की शुरुआत की और कहा कि यह मीडिया पेशेवरों द्वारा स्थापित किया गया है, जो हाशिए पर रहने वाले विशेष रूप से युवाओं को मीडिया टूल्स में कुशल बनाकर सशक्त बनाना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि विन फाउंडेशन योग छात्रों को पहचान भी दिलाएगा
और उनके करियर के लिए छात्रवृत्ति प्रदान भी करता रहेगा। आज के खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए KRC टाइम्स के साथ। नमस्कार।